गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी नौकरी। मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। मेरा नाम पवन है और मैं IBPS PO क्लियर्ड हूँ। 2016 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर चीज़ें कुछ हैं जो मैंने स्ट्रगल किए, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे डिस्कस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो चीज़ें आपको अभी स्ट्रगल कर रही है, जो आपको अभी चीज़ें मुसीबत आ रही है, उससे आप बाहर निकल सको इजीली। जो मैंने फेस किया था वो आप उस चीज़ से जल्दी आप बाहर निकल सको। जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया। फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स दिखता तो सिंपल है, लेकिन उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती उसमें। तो इसमें मैंने उस टाइम क्या लॉजिक लगाया था, मैंने उस टाइम कैसे ट्रिक्स इस्तेमाल किए थे, कैसे पढ़ाई किया था, तो वो कुछ टिप्स मैं अपने इस सीरीज़ में लेके आऊँगा। हो सके तो मैं हर दिन वीडियो डालूँगा, हर दिन का करंट अफेयर्स की वीडियो डालूँगा, लेकिन उसमें वो टिप्स रहेंगी कि कैसे मैं उसको याद करता था उस समय। तो मैं कैसे याद करता था और मैं क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करता था, वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो हमारे पास कुछ आज 13 जून है, तो 13 जून का करंट अफेयर्स है। 15 क्वेश्चन हैं। इन 15 क्वेश्चन से आपको प्रिपरेशन, आप देखिए इसको, आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ये वीडियो देखते देखते आपको करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा आपको ट्रिक्स भी पता चल जाएगी कैसे पढ़ाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट हैज फोरकास्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट डैश इन द फिजिकल ईयर 2021। अब इसमें ये मत देखिए कि भाई मैंने गलत कर दिया, मैंने टिक कर दिया, ये मैटर नहीं करता। मेन चीज़ मैटर करता है कि आप इसको किस ट्रिक से याद करते हो। तो इस चीज़ में आपको सिर्फ पहला कीवर्ड्स ढूंढने हैं। सबसे पहला कीवर्ड आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कभी भी इसको पूरा याद मत रखिए, पूरा इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए। OECD आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। OECD अगर आपको दिखे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो अब ये जो कुछ कैसा रहता है, नंबर्स रहते हैं। नंबर्स हमको याद करना बहुत मुश्किल रहता है। तो आप एक पेज निकालिए या फिर एक नोटबुक रखिए जो आपके पास रहते हैं, और या फिर अगर आप एवर नोट इस्तेमाल करते तो और भी अच्छा। मैं तो एवर नोट इस्तेमाल करता था, तो उसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता था। तो OECD का 3.7, OECD डालिए 3.7 और आगे फिजिकल ईयर 2021 ऐसे डाल दीजिए। ये आपका एक चीज़ याद हो गया। हर दिन सुबह उठने से पहले आप ये देख लीजिए, OECD 3.7 रेटिंग दिया हुआ है, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन रेलवे हैज़ कमीशन्ड फर्स्ट। अब इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स देखिए। OHE, इंडियन रेलवे OHE दिया हुआ है। तो ओवरहेड इक्विपमेंट्स, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट करके एवरनोट में डाल दीजिए या नोटबुक में लिख दीजिए, इंडियन रेलवे डैश OHE या फिर ओवरहेड इक्विपमेंट, ख़त्म। ये आपको याद हो गया। तीसरा, अब यूज्ड मास डिस्पोजल डिवाइस, ये एक डिवाइस है। ठीक है। कोविड-19 के लिए किसने बनाया? केरला में। तो बेसिकली मैं केरला नहीं बोलता, करेला बोलता हूँ। तो इससे मेरे को लिंक करने में ईजी रहता है। तो बॉस, तो बिन मतलब डस्टबिन का बिन, और विड। ठीक है। और मैंने अब इसको याद रखना है कैसे, केरला का करेला, विड का वीडियो, और बिन का डस्टबिन। जब मैंने करेला को वीडियो में देखा तो मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। मैंने अपना मार्क्स उतारा और डस्टबिन में डाल दिया। ऐसे करके याद कर लेंगे। समय कम है इसलिए मैं इसको फास्ट लूँगा थोड़ा। चौथा, इसमें बोला कौन सा खिलाड़ी है जो मैनचेस्टर का था। ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यूरोपियन मैनचेस्टर याद है, कीवर्ड्स देख लीजिए और डिफेंडर देख लीजिए। ये फुटबॉल का खिलाड़ी था।
ठीक है, और ना सही आंसर है टोनी डूने। टोनी डूने पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, टोनी याद रखने का। आपने आयरन मैन देखी होगी, आयरन मैन से आपको टोनी स्टार्क याद आता होगा। तो टोनी स्टार्क फुटबॉल भी खेलता था, जो कि याद रखिए टोनी स्टार्क कैसे याद रखना। टोनी स्टार्क फुटबॉल खेलता था, उसने पहले अपना आयरन मैन का सूट पहना, फिर उसके ऊपर मैनचेस्टर की टी शर्ट पहनी और वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इससे आपको याद आ जाएगा। इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आ जाता है, विजुअलाइज कीजिए कि ऐसे खेल रहा है करके। ठीक है, अब इसमें बोला है कि कॉन्टैक्टलेस एटीएम, ये कीवर्ड है कोविड-19 और पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है मास्टर जी। मास्टर कार्ड नहीं किया तो मास्टर जी एटीएम में कांटेक्ट नहीं करते, अपना एटीएम कभी कांटेक्ट में नहीं लाते, वो सारा का सारा पेमेंट बैंक से निकालते हैं। ऐसे करके याद कीजिए। ठीक है, ये एक ट्रिक है। छठवा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन के लिए ऑफ रूरल स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश का हिमा दास, आपको पता है हिमा दास रूरल बैकग्राउंड की प्लेयर है। ठीक है, तो उसने पंचवटी से सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके उसकी बॉडी इतनी फिट है कि वो सीनियर सिटीजन्स का जो फेज है वो बहुत धीरे धीरे उसकी बॉडी तय करेगी, मतलब अभी भी फिट है। तो ऐसे करके याद कीजिए। सातवां, इसको याद रखिए रेस्क्यू व्हीकल। कीवर्ड्स ये है रेस्क्यू व्हीकल और विशाखा। आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव में कोई लड़की होगी विशाखा नाम की, उसको कुछ गुंडों ने घेर लिया था तो उसको रेस्क्यू करवाया गया। ये ऐसे याद रखेंगे। आठवां, नेम द फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का कोई फॉर्मर मेंबर था जो पास हो गया। ठीक है, तो कौन होगा? वैद्य। तो प्लानिंग कमीशन में एक ऐसा पर्सन भी था जो प्लानिंग कमीशन में लोग हुआ करते थे, वो बीमार पड़ते थे, तो वो वैद्य की तरह उनका उपचार भी करता था। तो ऐसे याद रखिए। 9th, अच्छा, इसमें है शेखर, शोभा शेखर। शोभा शेखर का हम लोग शोभा शेखर तो जानते नहीं, शेखर वर्ड याद जानते। शेखर सुमन जो अच्छे कॉमेडियन थे वो अपने को याद है उसको। वो अच्छा म्यूजिशियन भी था वगैरह वगैरह, क्योंकि वो लाफ्टर चैलेंज में जाके गाना गाता था वगैरह वगैरह। ये आपसे रिलेट कर लीजिए। 10वां, जगन स्कीम है। पूरा याद करने की जरूरत नहीं, जगन छेडोडू, जगन याद रखिए। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा तो किसी कम्युनिटी या पर्टिकुलर स्टेट या मेरा कुछ ये नहीं है, इससे मैं सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जगन, ठीक है। अन्ना, तो जगन अन्ना जो कि अंधे हैं, वो बाल कटाने जाते हैं, बार्बर वगैरह का लिखा, बाल कटाने वगैरह जाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा। 11वां, हाँ, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसको याद रखने का तरीका यह है कि 14 साल के अंदर बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है, फ्री शिक्षा। उसके अंदर मतलब चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते तो 14 - 2 कर दीजिए 12। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है डैश हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम। साइंस कम्युनिकेशन फोरम, तो साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, रिलेशन हो गया खत्म। अब है 13 वर्ल्ड। अब इसमें आ गया है कीवर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप यूक्रेन, और दूसरा है उसका आंसर है ओलेक्सांडर गोवेंडिस। भाई ये तो सबसे टफ वर्ड है, तो मैं इसका क्या करूँगा, स्टार्टिंग का जो वर्ड है ओलेग से याद रखूँगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बहुत सारे लोगों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। 14 वही हिमाचल का पंचवटी योजना याद है। अंधे लोगों के लिए जगन भाई अन्ना ने 10,000 रुपये महीना दिया हुआ है। बस ऐसे याद रखने, खत्म। सो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये कुछ लोगों को शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर कीजिए।
अगली वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। होपफुली आप इसी तरह बने रहिए और आपको कुछ चीज़ अच्छा लगा तो सराहना कीजिए हमारी। थैंक यू।